हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है लैंड। अपन पढ़ रहे थे क्या लैंड। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, इससे पहले हमने लेकर कुछ वीडियोस कवर कर लिए थी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण को लेकर के हम पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो आज देखें। इससे पहले देखो, डू यू नो बॉक्स दिखाया गया है आपको, इसके ऊपर देखो उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, आपके बेनिफिशियल कुछ नॉलेज है। इसमें बताता है कि जो इंडिया लार्जेस्ट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जिसमें मुंबई ट्वेल्व ऑन 7 आइलैंड्स। देखो, भारत का जो सबसे बड़ा महानगर है ना मुंबई, वो प्रारंभ कहता है कि 7 जो आइलैंड्स है, द्वीप है, उन पर बसा था शुरू में। लेकिन बाद में क्या, लाइटर ऑन द shallow areas of the oceans between them were filled with debris, soil, sand, present मेट्रोपॉलिटन डेवलप्ड। देखो बाद में क्या हुआ, प्रारंभ 7 द्वीपों पर बसा हुआ था। बाद में क्या हुआ, इन द्वीपों के बीच में जैसे कम गहरे समुद्री भाग का मलबा डेब्रिस डाल करके भर दिया गया, जिस पर वर्तमान नगर का विकास हुआ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझा। अब लैंड कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम बात करेंगे भूमि संरक्षण की। देखो, हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने स्पेशली जो बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें हमने देखा था कि जो केजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस की बात की थी। जो भूमि की जो अवनति हो रही थी या अवनयन हो रहा था, उसकी जो कारण क्या थे, जो सॉइल इरोजन हुआ, इनके अलावा इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ सॉइल हुआ, या डिफॉरेस्टेशन हुआ, डेजर्टिफिकेशन हुआ, ये काफ़ी एक्सेसिव ग्रेजिंग हुई। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे लैंड कंजर्वेशन को लेकर के, भूमि संरक्षण को लेकर के। तो भूमि संरक्षण के अंदर देखिए क्या बात करते हैं। लैंड कंजर्वेशन मीन्स टू चेक द डिक्रीजिंग लैंड क्वालिटी एंड प्रिजर्व इट फॉर एवर। देखो, यहाँ पर भूमि संरक्षण के बारे में पता था क्या है आपको। कहता है कि भूमि संरक्षण से तात्पर्य क्या है कि भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोक कर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना है हमें। ये बताता आपको भूमि की जो गुणवत्ता, हमने इससे पीछे जो वीडियो में यही पढ़ा था कि भूमि की जो फर्टिलिटी है, तो उसमें कमी कैसे आ रही है, तो उस चीज़ को क्या करें, उसको रोकना होगा, उसमें हमेशा के लिए हमें सुरक्षित करना होगा। आगे बात करता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आगे कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म फुलफिल दियर नीड्स थ्रू लैंड। इवन कहते सभी जो भी, देखिए कोई भी जीव है वो, सभी जितने भी जीव हैं जो भूमि पर रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, वो भूमि से ही करते हैं कहीं ना कहीं। इवन ह्यूमन बींग्स आर डूइंग ऑल देयर एक्टिविटीज फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ ऑन लैंड। देखिए यहाँ पर बताता है कि जो हम हैं, शो मानव जो है, ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जो हम हैं, वो जन्म से मृत्यु तक अपनी सभी क्रियाकलाप क्या करते हैं, भूमि पर ही करते हैं, सारे के सारे जो भी। आगे बात करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ आवर नेसेसिटी टू चेक लैंड डिग्रेडेशंस। और इसीलिए कहता है कि भूमि जो डिग्रेडेशन है, जो अवनति अवनयन है, को उसको रोकना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और ये हमारा एक तरह से नेसेसिटी है। प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, pastures for animals, raw materials for agriculture industries, etc. depends on क्वालिटी ऑफ लैंड। देखो यहाँ पर आपको कहता है कि जो लगातार क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, ये जो एनिमल्स की जो ग्रेजिंग है, पशुओं के लिए चारागाह जो बन रहे हैं उनके लिए, या जो भी कृषि संबंधी जो उद्योग हैं, या जो कच्चा माल आदि सभी जो हैं, भूमि की जो गुणवत्ता पर ही निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अगर भूमि की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, या उनके लिए चारा नहीं होगा, पशुओं के लिए उद्योग सेटअप नहीं होगा। आगे देखो, फॉर लैंड कंजर्वेशन दिस शुड चेक सॉइल इरोजन, इलीगल माइनिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन अफोरेस्टेशंस। देखो आगे क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि भाई लैंड कंजर्वेशन के लिए, भूमि संरक्षण के लिए जो सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन को कम करना है, या जो भी इलीगल तरीके से अवैधानिक जो माइनिंग हो रही, खनन हो रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट जो कृषि एक तरीके से जो स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना है, फोरेस्टेशन वृक्षारोपण करना, और मरुस्थलीकरण को रोकना एंड चेक डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को जांचना, चेक एक्सेसिव ग्रेजिंग, और जो अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाना, ये सब करने होंगे हमें। और इसके अलावा यहाँ पर बात करता है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर रिडक्शन इन कैनल लीकेज, और हमें किस चीज़ को रोकना होगा, नहरों के जो रिसाव को कम करना होगा, नहरों के रिसाव जो पानी निकलता है उनको कम करना होगा। और इसके एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बात करता है प्रॉपर डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन सॉलिड वेस्ट। और इसके अलावा कहता है औद्योगिक अपशिष्ट तथा जो इस शहरी जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो कचरा होता है, उसका हमने निपटान करना होगा सही तरीके से, वेस्ट जो अर्बन है सॉलिड वेस्ट होता है उसका। और यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और फॉर एग्रीकल्चर, पब्लिक अवेयरनेस एक्सेट्रा नेसेसरी स्टेप्स। और इसके अलावा हमें कृषि के लिए जो ऑर्गेनिक मन्योर हैं, जैविक जो खाद का उपयोग करना होगा हमें, इनकी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हमें जो जैविक खाद है, जो काऊ डंग हुआ, बफेलो डंग हुआ, इस तरीके की खाद का हमें मन्योर का यूज करना होगा अपने एग्रीकल्चर के अंदर। और इसके
अलावा यहाँ पर आगे बात करता है तो कहता है कि हमें जो मोस्टली जो चीज़ है वो है पब्लिक जो अवेयरनेस है, जनता की जो जागरूकता है उसको फैलाना बहुत ही कहीं ना कहीं ज़रूरी बनता है। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा है? ये सब हमारे लिए ही कुछ ना कुछ बातें। यहाँ देखिए एक पिक्चर के अंदर नीचे दिखाया गया है कि रोज ऑफ ट्रीज फॉर चेकिंग एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। यहाँ पर मरुस्थल के बढ़ने से रोकने के लिए लगाए कुछ ये रोज के अंदर पंक्ति के अंदर जो पेड़ है उनको दिखाया गया ताकि मरुस्थलीकरण ना हो, डेजर्टिफिकेशन को क्या किया जाए, स्टॉप किया जा सके। आगे बात करते हैं तो क्या कहते हैं, लैंड कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड ऑन गवर्नमेंटल एज वेल एज पर्सनल लेवल। और यहाँ पर आपको सीधी सी बात क्या बोल रहा है कि जो लैंड कंजर्वेशन है वो रिक्वायर्ड है फॉर गवर्नमेंटल एज वेल एज पर्सनल लेवल से। जिसकी हम बात करें तो भूमि संरक्षण है वो सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों स्तर पर कहीं ना कहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंटल सरकारी लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी इसको जो लैंड कंजर्वेशन को किया जा सकता है। टू चेक द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान डेजर्ट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश इन जोधपुर। देखिए यहाँ पर एक संस्थान बनाई गई जिसमें क्या किया गया था, जिसमें हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा था तो विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर के अंदर एक, जिसको हम बोले काजरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है काजरी और इसकी फुल फॉर्म काजरी क्या होती है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र का, जिसको काजरी बोला जाता है। इसकी स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में की गई ताकि मरुस्थल को क्या जाए आगे एक्सपेंस होने से रोका जा सके। ऑप्शन से आगे बात करते, काजरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्री प्लांटेशन, कंजर्वेशन ऑफ pastures, animals, water and soil so as to maintain the ecology of the desert। तो हम बात कर सकते हैं कि काजरी का जो कार्य है, एक तरीके काजरी का कार्य मरुस्थल में जो पेड़ पौधों या चारागाह, पशु, जल, जो अपनी जो लैंड है उसका कंजर्वेशन कर मरुस्थल की जो इकोलॉजी है उसको बनाए रखना, जो पारिस्थितिकी है उसको बनाए रखना। क्वेश्चन आज के जो आपका टॉपिक है वो यही कंप्लीट होता है, जो हमने पढ़ा लैंड कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण। आप इसको एक दो बार पॉज करके दोबारा से इसको सुने, समझे, अपने बुक को साथ में लेकर के, तब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।